तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों इस वीडियो में जीव अपना पोषण कैसे प्राप्त करते हैं से लेकर क्लोरोप्लास्ट तक पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले। इस वीडियो में कौन कौन से टॉपिक के बारे में बात करते हैं, सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं। जैसे यहाँ पर जीव अपना पोषण कैसे प्राप्त कर सकते हैं, पोषण कितने मतलब पर पोषण कितने प्रकार का होता है। पर पोषण जैसे मृतजीवी पोषण, प्राणी संपोषण, परजीवी पोषण, और उसके बाद परासरणी पोषण क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, क्लोरोफिल क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है। क्वेश्चन छूट गया कि चयापचय क्या होता है। ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, आपके क्लास 10th के एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। ये बायोलॉजी का, साइंस के बायोलॉजी का वीडियो है। इससे पहले एक वीडियो ऑलरेडी हम डाल चुके हैं, ये सेकेंड पार्ट है। अगर पहला वाला वीडियो नहीं देखे जाकर जरूर देखिए। मेरा नाम है अभिनव कुमार और आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं ध्यानलाइन एक्स के यूट्यूब चैनल पर। चलिए डायरेक्ट वीडियो को फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जीव अपना पोषण कैसे करते हैं। सिंपल सा बात है दोस्तों, इसका आंसर देखते हैं और इसको पूरा डिटेल्स में समझते हैं। देखिए ये क्वेश्चन का अगर हम एकदम साधारण भाषा में आपको बताएं और लिख भी दिए हैं कि जीव अपना पोषण भोजन के माध्यम से प्राप्त करते हैं। भोजन में पोषक तत्व पाए जाते हैं और जिससे हमें एक प्रकार की ऊर्जा मिलती है। और भोजन में क्या क्या पाया जाता है, जैसे प्रोटीन हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट हो जाता है, वसा हो जाता है, खनिज हो जाता है इत्यादि। ये सब चीज भोजन में पाया जाता है और जिससे कि एक प्रकार के जीव में पोषण प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ पर कुछ जीव जो होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है। तो वैसे जैसे कि पेड़ पौधा हो जाता है, तो पेड़ पौधा अपना भोजन क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है, जल ले लेता है, सूर्य का प्रकाश ले लेता है और ये सब चीज से अपना भोजन स्वयं बना लेता है, ठीक है। तो इसको स्वपोषण बोल दिया जाता है। अच्छा, कुछ जीव जो होते हैं जो स्वपोषी जीव पर आश्रित होते हैं, जिसको परपोषी बोला जाता है। जैसे जानवर पौधे या अन्य जीवों को खाकर अपना पोषण प्राप्त करते हैं। इसका मतलब है कि वो किसी दूसरे पर आश्रित हो जाते हैं, तो वैसे को क्या बोलेंगे हम लोग, पर पोषण बोलेंगे। तो ये पोषण का ही भाग है। पिछले वीडियो में हम अच्छा से क्लियर किए थे, लेकिन इस वीडियो में जब पोषण के बारे में बता रहे हैं तो पूरा डिटेल्स में बता रहे हैं। जब व्यक्ति भोजन को प्राप्त कर लेते हैं या कोई भी जीव, तो उसके बाद वो भोजन को पचाते हैं। और भोजन को पचाने के लिए हमारे शरीर में या किसी भी जीव के शरीर में जो भी है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, एक तंत्र होता है जिसको पाचन तंत्र। और हम अपने शरीर का बात करें तो हमारे शरीर में क्या है, एक प्रकार का तंत्र है जिसके माध्यम से भोजन क्या होता है, पचता है। और उस तंत्र को क्या बोला जाता है, पाचन तंत्र कहा जाता है। ये पाचन तंत्र क्या करता है कि भोजन को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ देता है और टुकड़े में तोड़ने के बाद ये प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट इत्यादि में बदल जाता है। और जिससे क्या होता है, एक प्रकार की हमको ऊर्जा मिलती है। क्लियर। तो ये जो पूरा प्रक्रिया हुआ, इसको क्या बोलेंगे, इसको पोषण बोलेंगे, ठीक है। अब भोजन से व्यक्ति को ऊर्जा मिला। ऊर्जा का उपयोग करके व्यक्ति क्या करता है कि अपना विभिन्न कार्य करता है, जैसे कि चलना हो गया, फिरना हो गया, सोचना हो गया, बात करना हो गया किसी से। आपको ऊर्जा है तभी ना आप ये सारा चीज कर रहे हैं, प्रजनन करना हो गया। तो ये सारा जो पूरा का पूरा प्रक्रिया होता है, इसी प्रक्रिया को पोषण कहा जाता है। अगर ये क्वेश्चन पूछेगा तो आप इस तरीका से समझाकर, जैसे हम आपको ये नोट्स बिल्कुल फ्री में दे देंगे, ठीक है। तो ये आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो इस तरीके से समझाकर अगर आप लिख देते हैं, कोई मास्टर काटेगा नहीं, कोई मास्टर एकदम सीधा राइट मारेगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पोषण समझ में आया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पर पोषण कितने प्रकार के होते हैं। देखिए पर पोषण कितने प्रकार के होते हैं, तो पर पोषण मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। देखिए बहुत जगह 3 भी बताया, लेकिन हम आपको जो रियल है, करेक्ट है, वही बताएंगे, ठीक है। 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला यहाँ पर, पहला दूसरा नहीं, ये समझिए। सबसे पहला ये मृतजीवी पोषण हो जाएगा, उसके बाद प्राणी संपोषण हो जाएगा, परजीवी पोषण हो जाएगा, और एक होता है परासरणी पोषण, ठीक है। तो ये इस 4 प्रकार का हमारा पर पोषण होता है। पर पोषण समझ में आए। पर पोषण क्या होता है, जो दूसरे जीव पर आश्रित होता है। जो जीव स्वपोषी जीव पर आश्रित होगा या किसी दूसरे अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, तो वैसे को पर पोषण कहा जाता है। और ये पर पोषण 4 प्रकार का है। क्लियर। अब सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन समझते हैं कि मृतजीवी पोषण क्या होता है। जो जीव अपना पोषण किसी मृत या सड़े गले पदार्थ या कार्बनिक पदार्थ से प्राप्त करते हैं, वैसे जीव को मृतजीवी पोषण कहते हैं। मतलब उसको मृतजीवी बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि कुकुरमुत्ता एक होता है, ठीक है, उसको मृतजीवी पोषण के अंतर्गत रखा जाता है। मतलब कि जो अपना भोजन
जो जीव अपना भोजन किसी मृत जंतु से प्राप्त कर रहे हैं और उससे उसका पोषण हो रहा है, तो वैसे पोषण को, या किसी सड़े गले पदार्थ से अपना पोषण को प्राप्त कर रहे हैं, तो वैसे पोषण को हम लोग क्या बोलेंगे? मृतजीवी पोषण बोलेंगे। समझ में आया? अब हम लोग चलते हैं कि प्राणी संपोषण क्या है। वह क्रिया जिससे जीव अपना भोजन ठोस या तरल रूप में ग्रहण करते हैं, वैसे पोषण को हम लोग प्राणी संपोषण कहते हैं। इसको प्राणी संभोजी भी कहलाता है। ठीक है, जैसे जो अपना भोजन क्या करता है? ठोस या तरल रूप में जो अपना भोजन को ग्रहण करता है, जो प्राणी, जो जीव, उसी को हम लोग बोलेंगे प्राणी संपोषण। ठीक है, अच्छा, प्राणी संपोषण का उदाहरण अगर आपसे कोई पूछ दे तो मनुष्य, सबसे बड़का तो मनुष्य उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मेढक हो गया, अमीबा हो गया, तो ये सब चीज जो जिसके अंतर्गत आता है वो होता है प्राणी संपोषण। क्लियर? अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के परजीवी पोषण क्या है। परजीवी पोषण एक प्रकार का पोषण है जिसमें एक जीव किसी दूसरे जीव से अपना भोजन को प्राप्त करते हैं। यही प्रक्रिया को परजीवी जीव या परजीवी पोषण कहलाता है, जिसमें क्या होता है कि एक जीव अपना भोजन क्या करता है? किसी दूसरे जीव से प्राप्त करता है। तो ये जो प्रक्रिया हुआ, मतलब अपना एक खुद जीव है और दूसरे जीव से अपना पोषण, मतलब अपना भोजन को प्राप्त कर रहा है, तो ये जो प्रक्रिया हुआ इसी को बोला जाता है परजीवी पोषण। क्लियर? परजीवी पोषण में जो जीव होता है ये दूसरे जीव से अपना भोजन को प्राप्त करता है और ये दूसरे जीव के शरीर में रहता है। सुनिए, दूसरे जीव के शरीर में भी रहता है या दूसरे जीव के शरीर के अगल बगल रहता है और उससे क्या होता है? अपना पोषण को प्राप्त करता है। और जिस जीव के शरीर में रहता है उसी, मतलब कि अब पोषण उससे प्राप्त कर रहा है तो उसी जीव को नुकसान पहुंचाता है। और जो ऐसे जो जीव होते हैं उसी को बोला जाता है परजीवी। इसी को परजीवी जीव के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, जैसे कि जू हो गया, मच्छर हो गया। अब देखिए सिंपल सा, जू मतलब जानते हैं जो बाल में हो जाता है। ठीक है, जिसको रूसी भी कहा जाता है या ढील के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नॉर्मल भाषा में। तो ये क्या करता है? ये हमारे शरीर में रहता है, हमारे माथा में रहता है। ठीक है, और हमें, मतलब मेरे शरीर को ही काटता है, माथा में नोचता है और हमारे ही शरीर से भोजन को प्राप्त करता है। तो ये जो पोषण हो गया ना, इसी को बोलेंगे परजीवी पोषण। समझ में? कुछ आपको उदाहरण अच्छा रूप से दिया हुआ है, आप ध्यान से देख सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि परासरणी पोषण क्या होता है, इसके बारे में आप समझते हैं हम लोग। परासरणी पोषण एक प्रकार का पोषण है जिसमें जो जीव होता है वो अपना भोजन जल के माध्यम से प्राप्त करता है और ऐसे जीव को परासरणी जीव या परासरणी पोषण कहा जाता है। जो अपना भोजन क्या, किसके माध्यम से प्राप्त कर रहा है? जल के माध्यम से प्राप्त करता है। तो ऐसे जीव को हम लोग बोलते हैं परासरणी जीव या परासरणी पोषण। समझ में आया? बहुत ही सिंपल है, डिफिनीशन दिया हुआ है, ध्यान से देख लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो भी स्वपोषी जीव होते हैं उनको उनके शरीर में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, जैसे पेड़ पौधा हो गया तो उसको शरीर में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ये क्या करते हैं कि सूर्य के प्रकाश, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और जल के माध्यम से एक क्रिया करते हैं और उससे अपना भोजन को बना लेते हैं। और वो जो प्रक्रिया होता है उसी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। सिंपल साधारण भाषा में बता दिए, कितना अच्छा कि देखिए, पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा ही बनाते हैं। क्लियर? क्या क्या चीज से बनाते हैं? सूर्य का प्रकाश, जल और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, और इसी के माध्यम से, और फिर क्लोरोफिल। अभी तो क्लोरोफिल के बारे में भी बात करना है। ठीक है, तो आगे हम लोग बात करते हैं। ठीक है, कि क्लोरोफिल क्या होता है। प्रकाश संश्लेषण समझ में आया? क्लोरोफिल के बारे में। क्लोरोफिल को बताने से पहले हमको एक क्वेश्चन याद आ गया कि चयापचय एक क्वेश्चन होता है। देखिए, जैसे स्वपोषण के लिए प्रकाश संश्लेषण बनाया गया है ना, कि जो स्वपोषी जीव होंगे सूर्य का प्रकाश ये सब लेंगे और भोजन को बनाएंगे, उसी तरीका से जो परपोषी जीव होते हैं वो, उनको तो ऊर्जा की आवश्यकता के लिए किसी दूसरे जीव पर आश्रित रहते हैं। तो उनसे जब जीव से वो भोजन को ग्रहण करते हैं तो हमारे पाचन तंत्र के माध्यम से क्या होता है कि वो भोजन पचता है, और भोजन को पचने के बाद उससे ऊर्जा का प्राप्ति होता है और उसको ऊर्जा मिलता है। और यही जो पूरा प्रक्रिया हुआ
इसी प्रक्रिया को चयापचय कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं कि क्लोरोफिल क्या होता है। देखिए, क्लोरोफिल एक हरा वर्णक है जो कहां पाया जाता है? पौधे में पाया जाता है। ये क्या करता है कि पौधे को, मतलब पौधा जब सूर्य के प्रकाश को मतलब खींचता है तो उसमें बहुत ज्यादा मदद करता है, सूर्य के प्रकाश में मदद करता है। और एक चीज और याद रखिएगा, इसी क्लोरोफिल के कारण पौधा का रंग हरा दिखाई देता है। अगर आपसे ये ऑब्जेक्टिव में बार बार क्वेश्चन आता है कि किस चीज के कारण पौधे का रंग हरा होता है, तो वो होता है क्लोरोफिल वर्णक के कारण। तो क्लोरोफिल के कारण ही पौधा का रंग क्या होता है? हरा प्रतीत होता है। समझ में आया? क्लोरोफिल क्या है? तो क्लोरोफिल एक हरा रंग का वर्णक है जो पौधे में पाया जाता है, सिंपल। और इसी के कारण वो सूर्य के प्रकाश, मतलब क्लोरोफिल के कारण ही पौधा सूर्य के प्रकाश को ग्रहण कर पाता है, ठीक है। और इसी के कारण क्या होता है, मतलब ग्रहण करने में ये क्लोरोफिल मदद करता है। और इसी के कारण, क्लोरोफिल के कारण ही क्या होता है कि पौधा का रंग हरा दिखाई देता है। तो क्लोरोफिल जैसे समझ में आया, उसी तरीके से एक क्वेश्चन है, क्लोरोप्लास्ट क्या है? इसको भी समझिए। क्लोरोप्लास्ट पौधे और शैवाल में पाए जाने वाले एक ये हैं। और इसमें क्या होता है क्लोरोप्लास्ट में कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल रहता है। याद रखिए, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल रहता है, जो भोजन बनाने के लिए, पौधे में भोजन बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अच्छा, क्लोरोप्लास्ट में एक हरा वर्णक होता है जिसको क्लोरोफिल कहा जाता है। तो जो क्लोरोफिल जिस चीज में पाया गया ना, अब देखिए ये मेरे पास मोबाइल है तो ऐसे समझिए, ई कवर है, ठीक है। तो ई हो गया क्लोरोफिल, ठीक है। एग्जाम्पल समझा रहे हैं, सीरियसली मत लीजिएगा। ये हो गया क्लोरोफिल। और मान लेते हैं क्लोरोप्लास्ट, तो ये क्लोरोफिल को घुसा दिया क्लोरोप्लास्ट के अंदर, तो यही होता है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? क्लोरोफिल के अंदर क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है। सॉरी, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है? ये भी सूर्य के प्रकाश को खींचने में मदद करता है। और फिर ये क्या होता है कि इसके क्लोरोफिल के माध्यम से फिर जल और कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारा चीज को खींचता है और सब गुड़ा मिलकर खाना उना बना लेता है। और इसी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। आपको हम पूरा का पूरा कि जीव में पोषण कैसे होता है वहां से लेकर क्लोरोप्लास्ट तक सारा कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं। दोस्तों बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा। अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए। अभी तक अगर इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए, कर क्या रहे हैं, जाकर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब। और कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा। पूरा का पूरा अगर पीडीएफ इसका मतलब कि डाउनलोड करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिल्कुल फ्री में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए। सॉरी, वीडियो नहीं, पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। पता नहीं आज काहे हम मिस्टेक में क्या क्या बोल दे रहे हैं, जाने दीजिए, सॉरी। चल दिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।